उत्पन्न किया हुआ उन्हीं जन्मे हुए जीवों में से एक जीव गरुड़ यदि मोह में पड़ गया तो कौन बड़ी बात, लेकिन इसका निवारण तो मैं भी नहीं कर सकता। मुझ में क्षमता होती भला मैं क्यों नाचता। तुम शिव के पास जाओ, अन्यत्र कहीं नहीं पूछना। तो शंकर जी के पास जहां पहुंचे तो भोलेनाथ ने एक ही निगाह में पढ़ लिया कि मरज कितना गहरा। बोले देखो गरुड़, बीच रास्ते में मिले हो, कैसे समझाऊं, हमें जरूरी काम से जाना है। कबहू ककीन हुई है अभिमाना, शोक हो वैच है कृपा निधाना। कभी अभिमान किया होगा, भगवान उस अभिमान को खोना चाहते हैं। तुरंत भोलेनाथ ने बात बदल दी। बोले ना गरुड़, इस रास्ते में मिले हो, मैं जरूरी काम से जा रहा हूं कुबेर के घर। ऐसा करो, उत्तर दिशा में नील पर्वत के शिखर पर कागभूसुंड रहता है, कौवा बड़ा सुशील है। मैंने भी हंस का स्वरूप धारण करके वहां सत्संग सुना है, जाओ तुम्हारा समाधान हो जाएगा। सीधा विकल था गरुड़, भागता हुआ जहां पहुंचा, आश्रम का वातावरण देखा तो आधी शंकाएं तो वहीं शांत हो गई। जहां वाणी सुनी तो सदा के लिए निर्मूल हो गई। अंत में कागभूषण ने उनको समाधान करते हुए कहा कि मोरे गरुड़ जी, आपको कोई संदेह नहीं था। मोह का बहाने से आपको घुमाकर हमारे पास भेजा, हमारा सम्मान करने के लिए। आपको कोई मोह था ही नहीं, और तुरंत सारा समाधान कर दिया। अंत में कहा गरुड़ जी, मोरे मन प्रभु अश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरुहरि संत समीरा। मेरे मन में ऐसा सुदृढ़ विश्वास है गरुड़ जी, राम से अधिक हैं राम के दास। राम 2 नंबर, दास पहले नंबर। राम यदि अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र हैं तो संत है मेघमाला, वर्षा ऋतु, मानसून। भगवान यदि चंदन का वृक्ष है, खुशबू है, तो संत है समीर। चंदन का स्पर्श करके जहां तक हवा जाती है, आस पास पड़ोस के सारा वनस्पति जगत चंदन हो जाता है। किंतु यदि उसका स्पर्श करके हवा न चली तो पास वाला पेड़ भी महुआ है तो महुआ रहेगा, बबूर है तो बबूर रहेगा। चंदन तो अपनी जगह पर था, खुशबू उसमें भरपूर है, लेकिन किसी के किस काम का? वो तब काम का होता है जब उसका स्पर्श करके हवा चले। तो भगवान यदि एक खुशबू है, चंदन वृक्ष संत समीर है, भगवान की खुशबू को लेकर जहां तक संत चले जाते हैं वहां तक का सबकी मानसिकता भगवतमय हो जाती है, चंदनमय हो जाती है। और भगवान अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र हैं तो संत है मेघमाला, वर्षा ऋतु। अभी पानी नहीं बरसा था, क्या हालत हो गई थी। सब कह रहे थे अकाल पीड़ित। अफ्रीका में 4 साल पानी नहीं बरसा, 10 लाख आदमी मर गए, पशु मर गए, पेड़ों के छिलके उतर के जमीन में चले गए, सूख गए खड़े पेड़। समुद्र तो आधा इंच भी कम नहीं हुआ था। किस काम का यदि वर्षा ही न हो। जहां वर्षा होती है तो जड़ चेतन स्थावर, सबको पेय पदार्थ, जीवनी शक्ति, भोजन, ऑक्सीजन सब मिल जाता एक साथ। तो भगवान यदि अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र हैं तो संत मेघमाला, वर्षा ऋतु हैं। अश विचारी जोई कर सत्संगा, राम भक्ति ते सुलभो विहंगा। ऐसा विचार कर जो इन संतों की संगत करे, राम भक्ति उनके लिए सुलभ है। गरुड़ जी, सीधा तो वो भी नहीं दे सकते, तो क्या हाल बयां मैं तुझसे करूं? क्या अपनी छोटी छोटी कमियों को दूर करने के लिए निवेदन कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं।
स्थिति आपको बता रहा हूं। हमें तो ऐसा विश्वास है कि हाल बयां है मुझसे तेरा, हमसे ही आपका संसार को संदेशा मिलता आया है आज तक। भगवान ने कब किसको कब सुनाया? जब मिला है तो संतों से ही प्राप्त हुआ है। संतों के पद चिन्हों का अनुसरण ईसाई धर्म, संतों के पद चिन्ह का अनुसरण इस्लाम धर्म, संतों के पद चिन्ह का अनुसरण बौद्ध, जैन, सिख, कबीर, आप क्या हैं सब। भगवान जब बोले तीन संतों के माध्यम से ही प्रसारित हुए। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि मुझसे ही आपकी महिमा का सूत्रपात हुआ है, संतों से। लेकिन वो तब संभव है कि तू चाहे अगर तो अनहद की आवाज भरी दुनिया कर दो। तू यदि चाह ले तो अनहद, हद कहते हैं सीमा को, अनहद कहते हैं असीम को। असीम है, अनंत है, एक परम तत्व परमात्मा है। तू चाह ले तो उस परमात्मा की अपौरुषेय वाणी से संचारित करके संत में और आवाज भरी दुनिया कर दे। गुरु महाराज का कहना था, भगवान जब तक आदेश न दें समाज में नहीं कूदना चाहिए, आदेश दे दें तो अवश्य कूदना चाहिए, फिर आगे उसकी सफलता वाली व्यवस्था भगवान खुद करते हैं। और बगैर आदेश कूदोगे बेटा धक्का खा के बैठ जाओगे। इसलिए हम लोगों ने कभी कोई प्रचार नहीं किया, कोई मतलब ही नहीं। सामने पड़ जाने पर संतों के पास होता ही क्या है। गृहस्थ 2 रोटी देते हैं तो संत उचित साधना पद्धति देते हैं, और साधना थोड़ी दूर उन्नत हो गई, हृदय से चिंतन करते बन गया तो हृदय से संपूर्ण जागृति प्रदान कर देते हैं। उन संतों से ही हो जाती है कि भगवान कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे सहयोग क्षेम करते हैं, वो जागृति मिल जाती है। भगवान महावीर 24 जन्म पूर्व एक कोल भील के रूप में एक जंगली आदमी थे। अनायास उनको एक संत दिखाई पड़ गए, वो घंटों देखता रह गया। इसी पुण्य से अगले जन्म में 2 संतों को भोजन कराया, उस पुण्य से अगले जन्म में साधना समझा और संत हो गया, और 24वें जन्म में तीर्थंकर स्वयं परम पावन और दूसरों को पावन करने की क्षमता वाला परमहंस सदगुरु हो गए। जिन प्रभु जो है, जिन प्रभु देखे से सब भय परम पद लेखे। एक गुरु चेला पिया करें, दम लगाया करें, और रात में किसी को न रहने दे कुटिया में। गांव के बाहर कुटिया थी, तो बोले ले बना, जो चिलम तैयार हो तो खींचे, फिर चेले को दे दे, ले तुम भी खींच। तो खींचा, फिर खींच के बोले देख चांदी हो गया कि नहीं। बोले गुरु महाराज अभी कसर है। बोले ला हमें दे। फिर खींच के कहे अब देख हो गया कि नहीं। बोले हाँ गुरु महाराज चांदी हो गया। बोले डाल दे धुने में, चलने दे, डाल दे धुने में, डाल दे, ले फिर बना। फिर गांजा तैयार हो जाए, गठ के रखे चिलम में, 4 फूंक अपने लगावे, 4 फूंक चेला लगा, फिर पी के बोले देख चांदी हो गया कि नहीं। बोले हाँ गुरु महाराज अब थोड़ी कसर है। बोले थोड़ा हमें दे। फिर खींच ले। बोले अब देख। बोले हाँ गुरु महाराज चांदी हो गया। एक दिन सुनार बाहर कहीं शौच क्रिया के लिए आया हुआ था, वो सुन ले गया, चांदी हो गया, डाल दे धुने में। वो नियमित आने लगा, छिपके बैठने लगा। शाम को 7 बजे से रात को 10 बजे तक चांदी बनाते हैं। अभी माल सप्लाई नहीं हुआ, सब धुने के अंदर है। एक दिन 5000 रुपया लेके पहुंचा, गिड़गिड़ाने लगा, महाराज बहुत गरीब हूं, ये विभूति हमें मिल जाए। तो बोले क्या करोगे तुम विभूति लेके, इस संतों का धुना तुम क्या करोगे। बोले गुरु महाराज आप तो सब जानते ही हैं, कन्या की शादी, बात है, कुछ कर्जा भी। अरे कर्जा है तो कमा भाई, आशीर्वाद ले ले। बोले नहीं गुरु महाराज आप तो सब जानते ही, मिल जाए। पीछे पड़ गया। तो गुरु महाराज ने कहा ससुरा पीछे पड़ गया। चले गए बद्रीनाथ। पीछे से धकनी फूकनी एसिड तेजाब लेके लगा फूकने।
पहले तो खोद के देखा कि जो ईंट सिल्ली